हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने लेके आए हैं टाइप 9 और टाइप 10, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपका जो ये अदर क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं ये सभी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जिसमें हमने आपके सामने रखे टाइप 9 में आपका डेल की पावर 3 और यहाँ पे लिखा है डेल की पावर 10। तो ये आपका कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक टू, जो कि आप ही बार कई एग्जाम में आ चुके हैं। और ये आपका टाइप 10 है, जिसमें आपके सामने ये भी अदर क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें आपको डेल्टा की पावर 4 U0 निकालना है, इसमें डेल्टा की पावर 5 U0 निकालना है, जब आपको U0 U1 U2 और U4 आपको दे रखे हों। अब इसी प्रकार से आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको U0 प्लस U8 दे रखा है, U1 प्लस U7 दे रखा है, U2 प्लस U3 दे रखा है, U3 प्लस U5 दे रखा है, और इसमें आपको U4 आपको फाइंड करना है। तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और आपका टाइप 4 जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको पोलिनोमियल निकालना है। आपको एक टेबल दे रखी होगी जिससे आपको पोलिनोमियल फाइंड करना है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन आपको जितने भी आपको ये लेक्चर देख रहे हैं, तो इसको आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इन क्वेश्चन को बच्चे को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी देते हैं, लेकिन ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं आपका टाइप 9, जिसमें आपको देखना पड़ेगा कि इन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हैं। तो टाइप 9 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। तो आपका टाइप 9 है, तो उसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, डेल्टा की पावर 3 कोष्टक में 1 प्लस एक्स, कोष्टक में 1 माइनस 3x, कोष्टक में 1 प्लस 5x। तो इसको आपको सॉल्यूशन करना है। तो इसका सॉल्यूशन में सबसे पहले इस क्वेश्चन को उतारेंगे। इसके बाद आपको एक चीज़ लिखनी पड़ेगी, वो हर एक आपको क्वेश्चन में लिखनी पड़ेगी। आपको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, वी नो दैट फॉर ए पोलिनोमियल ऑफ nth डिग्री। आपको जो यदि कोई पोलिनोमियल आपको दे रखा है nth डिग्री का, मतलब कि पावर उसकी nth हो, और उसका यदि nth बार डिफ्रेंसिएशन किया जाए, मतलब कि डेल्टा की पावर n निकाला जाए, तो उसका आपका हमेशा आंसर क्या आता है, k इंटू एच इंटू फैक्टोरियल एन। ये हम बताते हैं कैसे आता है, इसको भी आपके बताएंगे। और जहाँ k आपका क्या है, कोफिशियंट ऑफ x की पावर n, x की पावर n का कोफिशियंट है जो आपको पोलिनोमियल दे रखा होगा। और आपका जो h वो है जो आपका इंटरवल ऑफ है डिफरेंसिंग। तो इसका मतलब हम आपको समझाते हैं, जब हमने आपको फैक्टोरियल नोटेशन पढ़ाया था, तब हमने आपको फर्स्ट रिजल्ट बताया था। क्या बताया था आपको, फर्स्ट रिजल्ट, जिसमें हमने आपको बताया था डेल्टा की पावर n इंटू एक्स की पावर फैक्टोरियल n। तो ये आपको हमने पहले हम पढ़ा चुके हैं। आप नोटेशन फैक्टोरियल नोटेशन वाला आप मेरा लेक्चर देख सकते हो। और इसमें हमने आपको बताया था कि उसमें फर्स्ट रिजल्ट में ये h इंटू फैक्टोरियल n होता है। ये भी हमने आपको बताया था कि जब भी फैक्टोरियल n आपको दे रखा हो x की पावर n, और उसका n बार आपको डिफरेंस करना हो, तो आपका ये अवकलन बन जाता है, मतलब कि डिफ्रेंसिएशन बन जाता है, जिसके कारण ये आपका फैक्टोरियल n होता है। और साथ में एक h आपका इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो ये बात आपको पता होगी। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बाद आपको यहाँ पे डेल्टा की पावर n इंटू के इंटू एक्स की पावर n, यहाँ पे k इसका कोफिशियंट है, तो अगली स्टेप में भी आपका k आएगा। याद रखो, यहाँ पे h की पावर n होती है और यहाँ पे भी h की पावर n होती है। तो ये बात आपको याद रखनी थी। तो इसके बाद आपको क्या करना है कि हम आपको एक चीज़ और बताते हैं कि आपको हमने फैक्टोरियल नोटेशन में आपको कन्वर्ट करने के लिए आपको हमने एक चीज़ बताई थी कि यहाँ पे जब a इंटू एक्स की पावर 3 प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर आपको दे रखा होता है, तो इसको आपको कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें हम आपको बताते हैं जो आपका लास्ट का कोफिशिएंट होता है वो आपका सेम टू सेम होता है, और स्टार्टिंग का जो कोफिशिएंट होता है वो भी आपका सेम टू सेम होता है। तो इसमें हम आपको बताते हैं कि जब भी आपके कोफिशिएंट सेम टू सेम होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आप इसको सोल्व करते हैं तो इसमें सबसे बड़ी पावर आपकी x की पावर 3 आती है। तो जो इसका कोफिशिएंट होगा वही आपका x की पावर 3 फैक्टोरियल का कोफिशिएंट होगा। इसीलिए आपको x की पावर 3 आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सबसे पहले x की पावर 3 का कोफिशिएंट आपका क्या है। यहाँ पे आपको कोफिशिएंट आपको कैसे निकालना पड़ेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे आप देखिएगा, जब x का मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे -3x में, तो आपका हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर। जब इसका आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस का 15x3। तो आपको माइनस का 15 इसका कोफिशिएंट है, जो आपकी k की वैल्यू हो जाएगी, और यहाँ पे h की वैल्यू आपको 1 माननी है। तो इसीलिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है k इंटू एच की पावर n आप लिख सकते हो इंटू फैक्टोरियल n। तो आपका यहाँ पे इसको क्या लिखोगे, यहाँ पे -15 इंटू एच की 1, मतलब कि h की वैल्यू आपकी 1 है, इंटू फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 क्यों, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू आपको डेल की पावर 3 आपको दे रखी है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे -15 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो जिससे आपको -90 इसका आंसर आ जाएगा।
तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी आपको कैसे इसको समझना था। इसमें आपको मेथड ये था कि इसको जब भी इसका ये फार्मूला आप लगा के इसका आंसर फाइंड कर सकते हो k इंटू एच की पावर n इंटू फैक्टोरियल n, जिससे आपका ये आंसर आपका फाइंड हो जाएगा। k आपका कोफिशिएंट होता है इसका जो भी सबसे हाई पावर दे रखी होती है, इसीलिए ये आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल था। अब बात करते हैं कि इसको सिंपल तरीके से कैसे सोल्व कर सकते हैं। आपको जैसे हमने डेल ऑपरेट करना सिखाया है, सबसे पहले इसका आप मल्टीप्लाई करिएगा, आप एक इक्वेशन आपके सामने आएगी। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन आने के बाद इसको डेल, आपको पहले डेल ऑपरेट करना, फिर डेल स्क्वायर ऑपरेट करना, फिर आपका डेल क्यू का वैल्यू आपकी आ जाएगी। जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में बता रखा है डेल को ऑपरेट करना। यदि आप डेल 3 तक तो आप ऑपरेट कर लो, डेल 4 भी आप ऑपरेट कर लोगे, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ दिया डेल की पावर 10 आप ऑपरेट करिएगा तो आप फंस जाओगे। तो इसीलिए आपको ये ट्रिक आपको याद करनी पड़ेगी कि इंटू एच की पावर n इंटू फैक्टोरियल n, ये बात आपको याद रखनी है। आपके सामने अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या है, डेल्टा की पावर 10 इन कोष्टक में आपका 1 माइनस ए एक्स, कोष्टक में 1 माइनस बी एक्स स्क्वायर और कोष्टक में 1 माइनस सी एक्स क्यू। अब कोष्टक में आपका क्या है 1 माइनस डी एक्स की पावर 4। इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसलिए आपको सबसे पहले आपको ये पूरी डेफिनेशन आपको इंग्लिश में लिखनी पड़ेगी। वी नो दैट फॉर ए पोलिनोमियल ऑफ nth डिग्री द nth डिफरेंस इज कोफिशिएंट बीइंग इक्वल टू k इंटू एच की पावर n इंटू फैक्टोरियल n, where k is the coefficient of x की पावर n is the polynomial and h is the interval of डिफरेंसिंग। तो जैसे कि आपको पता है कि इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 इज ABCD, क्योंकि आपका कोफिशिएंट इसमें ABCD है x की पावर 10 का। कैसे आपको बताते हैं, जब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा AX, आपका क्या हो जाएगा a इंटू बी एक्स क्यूब, जिसका फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस सी एक्स क्यूब में, तो आपका हो जाएगा माइनस ए बी सी इंटू एक्स की पावर 7 एक्स की पावर 6 हो जाएगा। तब इसका इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, तब आपका हो जाएगा प्लस ए बी सी डी इंटू एक्स की पावर 10। तो ऐसे आपको कोफिशिएंट आपको फाइंड करना है, जिससे आपकी के की वैल्यू आपकी यही हो जाएगी ए बी सी डी, और आपकी एच की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1, जिससे आपका ये डिफरेंस आपका निकल के आ जाएगा डेल्टा की पावर 10 कोष्टक में इतना ए बी सी डी इंटू फैक्टोरियल n। तो फैक्टोरियल n मतलब कि n की वैल्यू आपको 10 दे रखी है, तो आपका फैक्टोरियल 10 हो जाएगा, जिससे आपका ये आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इसमें फैक्टोरियल 10 का मान रख सकते हो। क्या होता है फैक्टोरियल 10 का मान, 10 इंटू 9 इंटू 8, 8 इंटू 7, इस प्रकार से आप मल्टीप्लाई करिएगा और आपका आंसर यहाँ पे निकल आएगा। आप चाहो तो इतना भी आप लिख सकते हो। तो ये आपका वेरी सिंपल क्वेश्चन था। तो आपको एक टाइप 9 आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा अलग टाइप से था। आप चाहो तो इसको 10 बार ऑपरेट करिएगा तो आपको बहुत लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन आपका एक ट्रिक थी इसीलिए आपको हमने अच्छी तरीके से समझाई। अब बात करते हैं टाइप 10 की, जो कि आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टाइप 10 में आपके स्क्रीन पर आ गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। तो आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा टाइप 10 का। तो इस टाइप 10 के लिए आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो आपका टाइप 10 आपका क्या है स्क्रीन पे, गिवन u0 बराबर 1, u1 बराबर 11, u2 बराबर 21, u3 बराबर 28 एंड u4 बराबर 29 आपको दे रखा होगा, और आपसे पूछा होगा डेल्टा की पावर 4 इंटू u0। तो जैसे कि हमने ये क्वेश्चन भी आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन इस टाइप से आपको क्वेश्चन दे रखा है तो इसलिए हम आपको बताते हैं। तो डेल्टा की पावर 4 इंटू u0 बराबर आपका हो जाएगा e माइनस 1 की पावर 4 इंटू u0, क्योंकि डेल्टा बराबर आपका होता है e माइनस 1। अब आपको क्या करना है, e माइनस 1 की पावर 4 है तो इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको खोलना है। तो उसको भी हम आपको बताते हैं कैसा होता है। 4c0 हो जाएगा 4c1, 4c2, 4c3, 4c4। इसके बाद आपको करना पड़ेगा e की पावर 4 होगा, फिर e की पावर 3 होगा, e की पावर 2 होगा, e की पावर 1, फिर e की पावर 0, और स्टार्टिंग में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस हिसाब से आपको एक्सपेंशन इसका खोलना होता है। जैसे कि आपको हमने बता रखा होगा x माइनस 1 की पावर n का आपका एक्सपेंशन क्या होता है, बाइनोमियल आप एक्सपेंशन आपको पता ही होगा, उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इसको खोला है। इसके बाद आपको बताते हैं कि आपको कुछ इसके बारे में भी आपको बता देते हैं कि NC0 का मान आपका 1 होता है, NCN का मान आपका 1 होता है, जो आपका NCR होता है वो आपका NCN माइनस R होता है, और NCR आपका इंपॉर्टेंट इसका यही रिजल्ट होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस R इंटू फैक्टोरियल R। तो ये आपको 4 आपको फार्मूले पता होने चाहिए, जितने भी जो लोग आपको पता होगा NCR का मेन मतलब। तो आपकी जो ये 3 फार्मूले हैं वो आपका इसी से फार्मूले सब निकलते हैं, तो जैसे कि आपको पता होगा। इसके बाद आपको यार क्या करना है, इसको ओनली सोल्व करना है। 4c0 का मान आपका 1 हो जाएगा, जिससे e की पावर 4 बचेगा। यहाँ पे 4c1 का मान आपका 4 होता है, और 4c2 का मान आपका हो जाएगा 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू ई स्क्वायर, और आपका 4c3 का मान आप चाहो तो इसको 4c1 भी लिख सकते हो,
क्योंकि आपका जो 4C3 है तो इसको 4 में से 3 गए, आपका नीचे आपका 1 बच सकता है, तो आपका इसका आंसर भी आपका 4 निकल के आएगा। तो आपको इसका सेकंड मेथड आपका क्या है, 4 × 3 × 2 अपॉन 3 × 2 × 1, तो 2 से 2, 3 से 3 कैंसिल आउट, आपका बचेगा यहाँ पे 4। आपका 4 का मान भी आपका कितना होता है, 1 होता है, जैसे कि आपने देख लिया होगा। अब इसके बाद आपने क्या किया, u0 का आपने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका ये आ गया। और आपको पता है कि e को जब u पे ऑपरेट करते हैं तो आपका हो जाएगा u0 + 4, आपका u4 हो गया, यहाँ पे u3 हो गया, यहाँ पे u2 हो गया, यहाँ पे u1 और यहाँ पे आपका u0। जिससे आप देख सकते हो कि आपको u4 की वैल्यू आपको दे रखी है, u3 की वैल्यू आपको दे रखी है, u2 की वैल्यू दे रखी है, u1 की वैल्यू आपको दे रखी है और आपको u0 की वैल्यू आपको दे रखी है। जैसे कि आपने क्वेश्चन से जितनी वैल्यू आपको दे रखी थी आपने यहाँ पे पुट करी, इसके बाद आपने कैलकुलेशन आपने सॉल्व करा, तो आपका आंसर कितना आ गया, यहाँ पे 0 आंसर आ गया। यहाँ पे आंसर आपका कुछ भी निकल के आ सकते हैं, यहाँ पे आपका ऑब्वियसली यहाँ पे 0 निकल के आया, तो इसलिए इसका आंसर आपका क्या हो गया, 0। तो जैसे कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो इसी से सेम टू सेम आपके क्वेश्चन सेकंड है, जिसको आप खुद चाहो खुद कर सकते हो और आपको आंसर भी आपको इसमें से आप लिख सकते हो। इसका आंसर आएगा 755, जैसे कि आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बड़ा दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे आपको u0 दे रखा है, u1 आपको दे रखा है, u2 दे रखा है, u3 दे रखा है, u4 दे रखा है और आपको u5 दे रखा है। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, डेल्टा की पावर 5 × u0। तो इसको भी बिल्कुल सेम टू सेम करेंगे, जो ऐसा कि आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया है। तो आपका हो जाएगा डेल्टा की पावर 5 × u0 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। और आपका डेल्टा बराबर आपका होता है e-1, तो e-1 की पावर आपका 5 हो गया इंटू u0। अब इसके बाद बाइनोमियल एक्सपेंशन इसका खोल देंगे, जैसे कि आपको पता होगा। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, इसको हमने खोल दिया है। 5c0 × e⁻5 - 5c1 e⁻4 + 5c2 × e⁻3 - 5c3 × e² + 5c4 × e-5c5 × e0। अब आपको पता होगा कि 5c0 का मान आपका 1 होता है और 5c1 का मान आपका 5 होता है और 5c2 का मान आपका हो जाए 5 × 4 अपॉन 2 × 1 और 5c3 को आप लिख सकते हो 5c2। तो 5c2 लिखोगे तो आपके स्क्रीन पर यही आपका इसका आंसर आ जाएगा। और 5c4 को भी आप लिख सकते हो 5c1, जैसा कि आपको पता होगा। तो जैसे ही आप इसको लिखोगे तो यहाँ पे आपका 5 ही हो जाएगा और 5c5 का मान आपका 1 होता है। तो इसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करके आपको इसको सॉल्व करना है। तो आपको जैसे ही u0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा e⁻5 u0 और यहाँ पे आपका हो जाएगा -5 e⁻4 u0 + 10 e⁻3 × u0 और यहाँ पे आपका हो जाएगा -10 e⁻2 × u0 + 5 × e × u0 माइनस का u0। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे e⁻5 को आपको ऑपरेट करना है, तो यहाँ पे u5 हो जाएगा, यहाँ पे u4, यहाँ पे u3, यहाँ पे u2, यहाँ पे u1, यहाँ पे आपका u0। तो इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जो क्वेश्चन में आपको सभी वैल्यू आपको फाइंड है, मतलब कि आपको गिवन है, तो आपको देख लिया होगा, आपको क्वेश्चन में आपको ये गिवन है u0, u1, u2, u3, u4 और u5। जैसे ही आप इसको पुट करेंगे तो आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। इसको आप मल्टीप्लाई करके आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 755। तो ओनली आपको इसमें सिंपल से एक बात थी, आपको ओनली बाइनोमियल एक्सपेंशन आना चाहिए। इसके बाद इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं था, ओनली कैलकुलेशन करनी थी और आपको इनकी ये आपको 4 टर्म आपको पता होने चाहिए। तो इसके बाद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 का, जो कि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 3 आपको कह रखा है कि आपको u0 + u8 की वैल्यू आपको दे रखी है, u1 + u7 की वैल्यू दे रखी है, u2 + u6 की वैल्यू दे रखी है, u3 + u5 की आपको वैल्यू दे रखी है और आपसे पूछा क्या है u4 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आपको देख सकते हो इसमें से आपको 8 वैल्यू गिवन है, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपको 8 वैल्यू गिवन है। तो आप लिख सकते हो सिंस 8 वैल्यू आर गिवन देयरफॉर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देयरफॉर डेल्टा की पावर 8 × u0 बराबर 0। इसलिए आपका डेल्टा की वैल्यू आपकी होती है e-1 की पावर 8 × u0 बराबर 0। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद आपको इसका फिर एक्सपेंशन खोलना है, तो एक्सपेंशन आपके सामने स्क्रीन पर खुल गया है, जैसे कि आपको पता होगा। तो एक्सपेंशन में आपको याद होगा क्या होता है आपका 8c0 8c1 8c2 8c3 8c4 8c5 8c6 8c7 8c8। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा e⁻8, फिर e⁻7, फिर e⁻6, फिर e⁻5, फिर e⁻4, फिर e⁻3, फिर e⁻2, फिर e⁻1, फिर e⁻0 और फिर आपका साइन आपको एक्सचेंज करने माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो ये बात आपको पता होगी एक्सपेंशन आपको कैसे खोलना है। और आपका साइड में u0 लिखा है, तो आपने u0 आपने मल्टीप्लाई में लिख रखा है।
इसके बाद आपको पता होगा कि इन आपको इसके बारे में, जैसा कि अभी हमने पहले भी बताया था, NCR का मान आपका होता है NCN-R, NC0 का मान आपका होता है NC0 का मान आपका 1 होता है, NCN का मान आपका 1 होता है, और आपका जो NCR होता है वो आपका होता है फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N-R इंटू फैक्टोरियल R, जैसे कि आपको ये पता होगा। इसके बाद आपको ये करना पड़ेगा 8C0 का मान आपका 1 हो गया, और 8C1 का मान आपका 8 होता है, 8C2 का मान आपका हो गया 8 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 1, और 8C3 का मान आपका हो गया 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, और 8C4 का मान आपका हो गया 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और आप 8C5 को आप लिख सकते हो 8C3, 8C6 को आप लिख सकते हो 8C2, और 8C7 को आप लिख सकते हो 8C1, और 8C8 का मान आपका होता है 1। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको आप जैसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 28, और यहाँ पे आपका हो गया 56। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 70। और जैसे 8C3 की वैल्यू आप निकाल चुके हो तो आपका 56, 8C2 की वैल्यू आपने निकाली है 28, 8C1 का मान आपका 8 होता है, और 1 का 1। इसके अगली स्टेप में आपने U0 का आपने पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, U0 का मल्टीप्लाई करा तो जब ई को इसके ऊपर ऑपरेट करेंगे तो आपका U8 हो जाएगा, यहाँ पे U7 हो जाएगा, यहाँ पे U6 हो जाएगा, यहाँ पे U5 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा U4, और यहाँ पे U3, यहाँ पे U2, यहाँ पे U1, और यहाँ पे U0। क्योंकि ये 8 बार ऑपरेट कर रहे हैं, यहाँ पे 7 बार ऑपरेट कर रहे हैं, यहाँ पे 6 बार ऑपरेट, यहाँ पे 5 बार ऑपरेट, जैसे कि आपको ई ऑपरेट करना हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था। इसके बाद आपने एक चीज़ नोटिस करी है, यहाँ पे U8 और U0 के कोफिशिएंट सेम टू सेम है, मतलब कोफिशिएंट इनका 1 है, तो आपने इनको इकट्ठा लिख लिया। और U7 और आपका U1 की जो आपकी कोफिशिएंट है वो -8 है, इसलिए इनको -8 कॉमन लेके आपने इसको लिख दिया U1 प्लस U7। अगली बार आपने देखा कि 28 और 28 में U2 और U6 आ रहे हैं, तो इसमें से आपने 28 कॉमन लिया तो आपका अंदर बचा U2 प्लस U6। इसके बाद आपने देखा कि यहाँ पे आपका क्या है माइनस का 56, तो इसमें अंदर क्या है आपका U3 प्लस U5। इसके बाद आपका क्या लिखा है यहाँ पे 70 U4। तो इसमें आपने अगली स्टेप में आपने क्या देखा कि यहाँ पे आपको ये वैल्यू आपको गिवन है, तो इसमें आपने ये वैल्यू आपने जैसे ही देखा था तो इसमें आपको स्टार्टिंग में दे रखी है यहाँ पे वैल्यू U0 प्लस U8 की वैल्यू आपको दे रखी है 1.9243, और U1 प्लस U7 की वैल्यू आपको दे रखी है 1.9590, और U2 प्लस U6 की वैल्यू आपको दे रखी है 1.9823, U3 प्लस U5 की वैल्यू आपको दे रखी है 1.990। जैसे ही आप इसमें पुट करोगे तो जितनी वैल्यू होगी उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। फिर इसके बाद आपने देखा होगा यहाँ पे आपका आया 69.9969 बराबर 70 U4। इसके बाद आपको ने क्या किया, यहाँ पे 70 का इसमें डिवाइड किया, तो आप देख सकते हो ऊपर 69.99 है तो आपका ये 70 हो सकता है, तो 70/70 आपकी इसकी वैल्यू आपकी हो सकती है 1। तो लेकिन आपका यहाँ पे 69 था इसलिए आपने डिवाइड किया तो आपका हो गया 0.9999। तो इसमें आप देख सकते हो जब 70 का इसमें डिवाइड करोगे तो आपका ये आंसर आपका आ जाएगा। तो ये आपका ये आंसर कह सकते हैं, आप इसको कह सकते हो ये आपका 1 आंसर भी इसका कह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसलिए आपने इसको समझ लिया होगा। ये क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है तो इस क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी पे आप नोट कर सकते हो, तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अब इसकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो इसमें आपको पोलिनोमियल आपको निकालना होता है, तो आपको दे रखा है व्हाट इज द लोएस्ट डिग्री पोलिनोमियल विच टेक द फॉलोइंग टेबल। तो आपको दे रखा है एक्स और एफ एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है U0 0, यहाँ पे आप देख सकते हो 0 1 2 3 4 5, तो इनकी एफ एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है 0 3 8 15 24 और 35। तो इसके लिए आपको एक डिफरेंस टेबल आपको बनानी पड़ती है, उसमें आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको एक्स लिखने पड़ते हैं जो आपको दे रखे होते हैं। इसके बाद आपको एफ एक्स लिखना पड़ता है जो आपको गिवन दे रखे होते हैं। इसके बाद आपको डेल एफ एक्स निकालना है, फिर डेल टू एफ एक्स निकालना है, फिर डेल क्यू एफ एक्स निकालना है। तो जैसे ये बहुत ही सिंपल सी बात है, इसको कैसे निकाला जाता है इसको भी हम आपको समझाते हैं। तो आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, तो इसमें आप देख सकते हो जब नीचे में से आप ऊपर घटाते हैं तब आपका यहाँ पे आएगा 3, जब 8 में से 3 घटाएंगे तब आपका आएगा 5, तो 15 में से 8 घटाएंगे तो आपका आएगा 7, 24 में से 15 घटाएंगे आपका आएगा 9, 35 में से 24 घटाएंगे तब आपका आएगा 11। तो जैसे कि आपको पता होगा डेल एफ एक्स कैसे निकाला जाता है, जब नीचे में से आपको ऊपर घटाते हैं, इतनी बात आपको याद रखनी है क्योंकि कई बच्चे ऊपर से नीचे आपको घटाना फिर याद आता है, लेकिन नीचे से आपको ऊपर माइनस करने होते हैं। तो इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, तो नीचे में से इसको जब अगली स्टेप में आपको डेल टू एफ एक्स निकालना होगा तब आपको क्या करना पड़ेगा, 5 में से 3 घटाएंगे तो आपका आएगा 2,
7 में से 4 घटाएंगे तब आपका आएगा 2, 9 में से 7 घटाएंगे तब आपका आएगा 2, और जब 11 में से 9 जाएंगे तब आपका आएगा 2। जब आप डेल क्यू एफ एक्स निकालते हैं तब उसमें आपका ये सभी आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि 2 में से 2 गया आपका जीरो, 2 में से 2 गया आपका जीरो, 2 में से 2 गया आपका जीरो। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक चीज़ आपको याद रखनी है, जब जीरो में से 3 आपने जब 3 में से जीरो घटाएंगे तब इनको 3 जो आएगा वो इन दोनों के बीच में आपका लिखना पड़ता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी टेबल। इसके बाद आपको ये आना पड़ेगा कि आपको एफ एक्स आपको फाइंड करना है, मतलब आपको पोलिनोमियल ज्ञात करना है। तो जिसके लिए आपको इसको लिख सकते हो एफ जीरो प्लस एक्स, तो आप इसको लिख सकते हो ई की पावर एक्स इंटू एफ जीरो। इसके बाद आपको पता होगा कि ई को आप लिख सकते हो 1 प्लस डेल की पावर एक्स इंटू एफ एक्स, जैसे कि आपको पता होगा, और आपको इसका एक्सपेंशन आपके सामने हमने लिख दिया है। यदि आपके स्क्रीन पर आ गया होगा 1 प्लस एक्स की पावर होल एन होता है, इसका एक्सपेंशन क्या होता है, वो होता है आपका एन सी जीरो प्लस एन सी वन इंटू एक्स प्लस एन सी टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, जैसे कि आपने समझ लिया होगा। इसके बाद आपको करना पड़ेगा, इसको एक्सपेंशन से आपको खोलना पड़ेगा। एक्सपेंशन जैसे ही आप खोलोगे तो आपका हो जाएगा आपका एक्स सी जीरो, एक्स सी वन डेल, एक्स सी टू डेल स्क्वायर, एक्स सी थ्री डेल क्यू। डेल क्यू तक इसलिए खोला क्योंकि आपकी जो टेबल बनी थी वो आपकी डेल क्यू तक बनी थी। आप चाहो तो डेल की पावर 4 निकालोगे तब भी आपका जीरो जीरो आएगा, तो जीरो ही जैसे रखेंगे वैसे ही आपका आंसर जीरो भी हो जाएगा। जैसे ही आप पहला देखोगे तो पहले को आप ऑपरेट करोगे तो आपका हो जाएगा 1 इंटू एफ एक्स, और जब एक्स सी वन को आप ऑपरेट करेंगे तो फैक्टोरियल जो एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू डेल एफ एक्स का साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। जब एक्स सी टू को खोलेंगे तो एक्स इंटू एक्स माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2, एक्स सी थ्री को आप खोलोगे एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू डेल क्यू एफ एक्स। अब इनकी वैल्यू आपको दे रखी होती हैं, स्टार्टिंग से आपको वैल्यू कौन सी बननी है, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली। स्टार्टिंग की ऊपर वाली वैल्यू आपकी एफ एक्स एफ जीरो डेल एफ जीरो की वैल्यू आपकी होंगी। जैसे कि एफ एक्स की वैल्यू आपकी जीरो होगी, कैसे आपको देख सकते हो, एफ एक्स की वैल्यू स्टार्टिंग में आपको जीरो दे रखी है तो यहाँ पे आपने जीरो रख दिया। डेल एफ एक्स की वैल्यू स्टार्टिंग में आपकी 3 है तो आपने यहाँ पे 3 रख दिया। डेल टू एफ एक्स की वैल्यू आपकी 2 है तो आपने यहाँ पे 2 लिख दिया, और डेल क्यू एफ एक्स की वैल्यू आपकी 0 है तो आपने यहाँ पे 0 लिख दिया। इसके बाद आपने सॉल्व किया इसको, तो इसका वैल्यू आपकी 0 होगी, इसकी वैल्यू आपकी 0 होगी। यहाँ पे आपका 3x आ गया, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आपका बचा एक्स स्क्वायर माइनस का x, और आपका नीचे बचा एक्स स्क्वायर प्लस 2x। यही आपका पोलिनोमियल हो गया। तो यही आपका क्वेश्चन था, वेरी सिंपल क्वेश्चन था। इसमें आपको ओनली